दोस्तों देख सकते हैं आज मैं आपके लिए सूट कटिंग लेकर आई हूँ। अस्तर वाला सूट है, इस तरह का ये काम कढ़ाई वाला सूट है जो नगीना मोती से कढ़ाई का है। इसका अस्तर है, इस तरह से मैं इसको डिवाइड कर चुकी हूँ। ये अस्तर को मैंने ये निशान भी लगा लिया है। तो आपको बता दें कि नापी करने का आसान तरीका है। आप नापी करके आसान मतलब इसमें सब कोई भी कपड़ा रहता है, चाहे ब्लाउज हो चाहे सूट हो, तो पहले आप इसका नापी निकाल लीजिए। उसके बाद कटिंग करनी, उस पर कटिंग पे निशान लगाइए। इस तरह से नहीं लगाइए, उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है तो मैं बता दूं, ये बाजू में इस तरफ का निशान, इस तरफ का गला है और यहाँ से हम सीना का ये देख सकते हैं। यहाँ से हम ये रख सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह सीना का निशान लगा सकते हैं। यहाँ कमर का निशान लगा सकते हैं। इस तरह से हिप का निशान, इस तरह से मैं सीधा कर बता रही हूँ। इस तरह से सीधा करके आप हिप का निशान लगा सकते हैं। तो इसको मैंने नापी से पहले निकाल लिया है। किस तरह मुझे करना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना था, इसीलिए मैं पहले नापी में निशान लगा ली हूँ। ये अस्तर है तो मैं अस्तर की पहले कटिंग करेंगे। अस्तर वाला कपड़ा का पहले हम अस्तर को ही कटिंग करते हैं। पहले हम ऊपर वाला पार्ट को नहीं कटिंग करेंगे क्योंकि अस्तर को कटिंग करने का एक ही मतलब रहता है। ये अस्तर अच्छा से कटिंग हो, अच्छा से बैठ गया है तो समझ लीजिए आपका ऊपर का कटिंग भी अच्छा सही से होगा। और अस्तर में आपका कम कपड़ा है, इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है इसमें कम कपड़ा है तो आप इसको नहीं हो रहा है। ये बगल से हमें 2 इंच छोड़ना रहता है, 2 इंच ज़्यादा मार्जिन के लिए छोड़ना रहता है, थोड़ा मार्जिन के लिए कट पीस के लिए। अगर अस्तर का कपड़ा नहीं है तो आपको हिसाब से निकालना पड़ता है, इसीलिए पहले हम अस्तर को कटिंग करते हैं। ये कपड़ा नहीं है तो इसमें ज्वाइंट लग सकता है, मगर ऊपर का अगर आपका कपड़ा कटिंग हो चुका तो ये फिर कम ज़्यादा हो गया तो फिर ये गलत हो जाएगा। पहले आप अस्तर में अच्छे से बैठा कर देख लें कि कैसे करना रहता है। उसे जब भी अस्तर का कपड़ा, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं जब भी अस्तर का कपड़ा कटिंग करती हूँ पहले मैं अस्तर को ही कटिंग करने की कोशिश करती हूँ। और अस्तर ज़्यादा रहता है तो कोई बात नहीं, आप किसी चीज़ को चाहे ऊपर वाला पार्ट कटिंग करें या फिर अस्तर को कटिंग करें, यह आपके ऊपर रहता है। तो इस तरह से आप निशान लगा लें। मैं निशान लगाने के लिए वीडियो बता चुकी हूँ। आज मैं आपको लिए हल्का फुल्का समझा ही देती हूँ कि निशान किस तरह लगाया जाता है। ये आर्म होल है, ये गला है जो मैंने इसको यहाँ देख सकते हैं। मैंने इसको नापी करके आर्म होल गला सब जितना आपका ये आएगा शोल्डर उतना ही आपका ये आर्म होल भी आएगा। देख सकते हैं मेरा शोल्डर 7.5 इंच पर जा रहा है। इसी तरह ये आर्म होल भी मेरा 7.5 इंच से ज़्यादा कम बेसी आपका हो सकता है। ये 7.5 इंच ये दे सकते हैं, इस तरह से जा सकता है। आपको 1 इंच मार्जिन के लिए ऊपर छोड़ना रहता है क्योंकि ये सिलाई के लिए छोड़ना रहता है। और फिर नीचे भी आपको जो आपको तुरपाई करेंगे या सिलाई करेंगे उसके लिए 2 इंच 1 इंच छोड़ना रहता है। और इसके बाद बगल में आप छोड़ सकते हैं। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये सिंपल भी बता सकती हूँ आपको। इस तरह से इसका नापी लें आप। पहले नापी करने का तरीका भी सीख लें। नापी हमें किस तरह निकालना रहता है। जैसे ये सूट है तो हम नापी इस तरह से निकालें। पहले हम लंबाई को निकाल लेंगे, लंबाई हमारा कितना है। इस तरह से पकड़ के यहाँ से शोल्डर के पास से पकड़ के हम लंबाई निकालेंगे। उसके बाद सीना को हम इस तरह से यहाँ से पकड़ के हम सीना की चौड़ाई निकालेंगे कि कितना हमारा सीना है। इस तरह हम लिख लेंगे। जैसे इसमें 24 इंच आया है। फिर कमर में देख सकते हैं, यहाँ कमर में जो हिप के ऊपर जो पेट होता है कमर होता है उसको हम देख सकते हैं। ये 22 इंच है पूरा, ये देख सकते हैं 22 इंच है। और यहाँ फिर इसे हिप कहते हैं, जो कट यहाँ निशान लगता है ना, जो आपको पता होगा ये कट, इसे हिप कहते हैं। और आपके घर में आपके मोहल्ला में क्या बोलते हैं हमें जरूर बताएं। इस तरह से हिप का निशान इस तरह से, ये भी 24 है। सीना और हिप दोनों हमारा 24 इंच है।
इसी तरह से इसका निशान, इसका मापी लिख लें आप इसकी डायरी कॉपी में। उसके बाद आप इस तरह से यहाँ बैठा के आप एक पार्ट आप निकाल सकते हैं, एक हिस्सा, मतलब उसका आधा हिस्सा। ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है ये सूट। तो आप इसको फर्स्ट पार्ट ले या पीछे का ले या आगे का ले, जो भी पल्ला लेंगे तो उसमें 2 हिस्सा में आधा हिस्सा आप निकालेंगे। इस तरह से नापी करके आपको निशान लगाना आसान न होगा। इस तरह से आप यहाँ जितना आपका है उसको निशान लगा लें। इस तरह से निशान लगा लें। उसके बाद 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ना है बाहर के लिए। जब ये निशान कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से निशान लगाने के बाद कंप्लीट हो जाता है तो 2 इंच मार्जिन के लिए बाहर के लिए छोड़ना पड़ता है इस तरह से। उसके बाद आर्म होल पा जाएगी इस तरह। जितना हमारा शोल्डर, कभी कभी होता है कि हमारा शोल्डर ज़्यादा रहता है और आर्म होल कम। कभी कभी ऐसा होता है कि शोल्डर कम रहता है, आर्म होल ज़्यादा। मोटापा पतला के हिसाब से रहता है, ये नहीं कि हमारा ये बराबर ही होगा, कम बेसी रहता है, कभी कभी बराबर ही रहता है। ये अक्सर आपको लेकर देखना है। इस तरह से शोल्डर की नापी करेंगे आप। कभी भी शोल्डर की नापी करें इस तरह से फैला लें। इस तरह देखिए 14 इंच है शोल्डर। उसी तरह से आर्म होल भी हम इस तरह से फैला लेंगे, इस तरह से 14.5 या 15 जो भी है। उसके बाद आर्म होल को भी इस तरह से हम नाप लेंगे। इस तरह कितना आदमी को दिक्कत होता है कि हम बाजू किस तरह से नाप सकते हैं, कैसे नापे, ये दे सकते हैं। ये है बाजू, ये दे सकते हैं। मैं शोल्डर के बाद इसको बाजू को दिखा रही हूँ। इस तरह से आप नाप सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं। इसी तरह से आपको कटिंग का निशान लगाना है। इस तरह से मैं इसको कट कर चुकी हूँ, कटिंग भी कर दी और यहाँ भी कट कर ली हूँ। जो आपका निशान लग चुका है तो आप इस तरह कटिंग पक्का करना है। तो हमें ये और ये भी बताना मैं चाह रही हूँ, अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो इसको बिछा कर हमेशा इजी तरह से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। जैसे इसको आप ऊपर में डाल दिए और इसी तरह वेस्ट मैं बता चुकी हूँ, उसी तरह आप कर सकते हैं। अब इसको आप इस अस्तर को हटा लेंगे और इस फ्रंट पार्ट, ऊपर वाला पार्ट को हम इस तरह बिछा देंगे। इस तरह बिछाने के बाद इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको रख के अस्तर को रख के इसी तरह कटिंग करेंगे। जो मैंने कर दिया है कटिंग, ये देख सकते हैं। इस तरह मैंने कटिंग किया है। सेम उसी नापी पे आप अस्तर की नापी पे कटिंग करना रहता है। इस तरह से आप कर सकते हैं कटिंग। तो ये अस्तर जो है छोटा रहता है लंबाई में 2 इंच। मैं हमेशा छोटा रखती हूँ 2 इंच लंबाई में अस्तर को। इस तरह से आप अच्छे से बिछाइए कि आपका आगे का फूल या पीछे का, आगे पीछे का अस्तर, ये आगे का पार्ट में बस के ना फूल इधर उधर अक्सर होने की कढ़ाई फूल वाला जो होता है ना पार्ट, वो अक्सर ज़्यादा खिसकता है। तो उसके लिए आप ठीक से सही से बैठा कर आराम से इसको कटिंग करें। इस तरह से आप कटिंग करेंगे। देख सकते हैं कि ये अस्तर ज़्यादा लग रहा है, अभी ये छोटा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मुड़ा हुआ था, जैसे धागा में सिलाई किया हुआ था कपड़े को, मैं अभी खोल लूँ इसको तो ये बढ़ जाएगा, सिलाई में आ जाएगा मेरे को। ये देख सकते हैं यहाँ बराबर हो रहा है दोनों। इस तरह से आप कटिंग करना बहुत ईजी कर सकते हैं। अगर आपको ये मीटर से नहीं समझ में आता है, ज़्यादातर कपड़ा भी आप सूट को इस तरह बिछा लें, उसके बाद कटिंग करें कपड़े को ऊपर, तो वो भी इजी तरह से आपका बन जाएगा। तो आप दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये आगे में गला है तो मैं इसको अभी शोल्डर बना के तब आगे में कटिंग कर लूँगी सिलने के बाद। अगर आपको कटिंग अच्छा से आता है करना तो सिलाई बहुत इजी होगा आपके लिए। आप पहले कटिंग सीखें, उसके बाद सिलाई करने की कोशिश करें। जब कटिंग आपका अच्छा आने लगे सिलाई भी अच्छा है, क्योंकि अपना कपड़ा कैसा भी सी ले, पहन भी ले, माँ दूसरे जो नुक्स निकालते रहते हैं, कोई ग्राहक के अगल बगल जो होते हैं हमारे पड़ोसी, वो नुक्स निकाले के। इससे बेहतर है कि आप अच्छा से अच्छा करें और करने की कोशिश करें। ये नहीं कोई मेरी बुराई कर देना, उसका काम करना छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको और अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छा कोशिश करें कि शायद सच बोल रहे हैं उनको।
तो आज के लिए इतना ही सही है। और देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। जितना मैं आपको समझा रही हूँ उतना मैं ये 2 चीज़ें कटिंग करके फिर चुकी होती 2 सूट कटिंग करके, तो बहुत टाइम लगता है समझाने में, बताने में। तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाय बाय।